कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सब मेरे साथ दुरूद इब्राहिम में शामिल हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोग जो हमारे बच्चे, बहनें, बेटियां, आप लोग दूर दराज से और जो हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का यहाँ पे आना हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि बाइस इज़्ज़त और बाइस बरकत। हमने कोई आप पे एहसान नहीं किया। कुछ चीज़ें आपने भी समझनी है और कुछ चीज़ें हमने भी सोचनी है। अल्लाह ताला का जो कायनाती निज़ाम है, हम इस दुनिया में एक ख़ास टाइम के लिए आते हैं और उसके अंदर एक ज़िंदगी गुजारते हैं। इंसान को अगर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं तो इस ज़मीन के ऊपर वो अतराता है, गुरूर करता है, घमंड करता है, जो रब कायनात को पसंद नहीं। आपने देखा कि उसके जो फरिश्ते थे, जो इबलीस है, जो शर और बुराई का जद है, उसने बड़ी इबादतें की हुई थी, बड़े सजदे किए हुए थे और उसको अपनी इबादतों पे बड़ा घमंड था। जब रब कायनात ने हुक्म दिया कि मट्टी से बने हुए इंसान को सजदा करो, उसकी ताज़ीम करो, तो वो अपनी इबादतों और अपनी रियासतों और अपने इल्म के आगे उसने कहा जी कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मेरा अपना ख़जाना है इबादतों का, रियासतों का। तो अल्लाह ताला ने उसको धुतकारा और वो क़यामत तक के लिए ज़लील व ख्वार हो रहा है। हम में से किसी का कद कितना है, किसी के कद में कोई खामी है। आपका भी इम्तिहान है, मेरा भी है, हम सब किसी इम्तिहान से गुजरते हैं। अल्लाह ताला को सारी की सारी जो कायनात के अंदर चीज़ें आई हैं, नबातात हैं, अवान है, वो किसी न किसी तरह उसका शुक्र अदा करते हैं, उसके हसनात का। मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है, आपका भी बनता है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, तकवा हासिल करने के लिए, उसके नज़दीक जाने के लिए कद का ठीक होना, बाजू का साबित होना, टांगों का ठीक होना, ये नहीं है। आप इस इम्तिहान में उसके आगे सुरखरू हो रहे होंगे और हम दूसरे इम्तिहान में हो रहे होंगे। आपने देखा कि अल्लाह ताला ने जितने भी जलील कदर बहुत पैगम्बर आए, लेकिन जिन पैगम्बरों का हमारी किताब में ज़िक्र मिलता है उनमें से शायद ही कोई ऐसा था जो आजमाइश से न गुजरा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाप के बगैर पैदा होते हैं, लेकिन वो आजमाइश से गुजरे। कौन सा ऐसा पैगम्बर है हज़रत आदम तक जाएं? आपकी भी इम्तिहान है, चूँकि जो इस इम्तिहान में सुरखरू हुआ जन्नत और जन्नम के लिए, शायद आप लोग तो किसी रियायत में आ जाएं लेकिन दूसरा नहीं आएगा। लेकिन आपने भी ये कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला की रहमत है आप लोगों पे भी उसी तरह नाज़िल हो, चूँकि हमारे नबी ने ये कहा कि मैं अगर जन्नत का हकदार हूँगा तो उसकी रहमतों के बाइस हूँ। हाफिज़ साहब ने जो तलावत की, वो आज के मुतल्लिक़ जो आयतें थी वो पढ़नी चाहिए थी, जो आप लोगों से रेलिवेंट है। बुनियादी तौर पर एक पूरी जो सूरत माऊन है, अल्लाह ताला ने पूरा ये एक चैप्टर बनती है, पूरी मुकम्मल सूरत है। जो लोग डिज़र्विंग होते हैं वो किसी सूरत में भी हों, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो एक माशरा है, जो इंसान है, उसको कर्ज़ हसना दे, वो दूसरे लोगों का कैसे हाथ बटाए, कैसे आगे बढ़े। आपका मौजूद होना आपका अपने तौर पे इम्तिहान होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो बहनें बेटियां किसी स्पेशल हमारे पर्सनस के कैटेगरी में आ गई तो वो उसका इम्तिहान नहीं होगा। जो बंदगी के तकाज़े हैं वो हर एक से, लेकिन जो तंदुरुस्त हैं, ज़्यादा तनोमंद हैं, उनके ऊपर ज़्यादा चीज़ें आयद होती हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक बात याद रखिए कि दूसरों को लिए आगे बढ़ना, दूसरों को आगे जाके देना, इसमें मिकदार का कोई दखल नहीं है कि कोई कहे कि मैं 10,000 नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे पास 10 रुपये नहीं है तो मैं क्या करूं। उसके यहाँ इखलास है। रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके साहबी थे, वो दुनिया से चले गए, उनके पास खजूरें थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में गए, उन खजूरों को बांटना था, तकसीम करना था, तो वहाँ पे एक खजूर उठाई जिसको चूहे ने काटा हुआ था।
तो खजूरों का एक बड़ा ढेर था उनके घर में। तो आका दो जौ ने कहा कि ये अगर अपनी ज़िंदगी में ये जो इस चूहे की जो काटी हुई खजूर है, अगर ये अपनी ज़िंदगी में ये सदका करता है इतनी, यानी जो काटी हुई खजूर थी तो इस ढेर इतना उसको सवाब मिलता। यानी अपनी ज़िंदगी में उनको सवाब तो मिला होगा, आका दो जौ ने वो सदका की, लेकिन उन्हें अपनी जो विल और अपनी ज़िंदगी में करते हैं उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर अस्हाब रसूल के लिए, वलियों के लिए, औलिया के लिए तकाज़े हैं तो हमारे लिए भी है। मैं अपने तमाम जो सुनने वाले जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, मैं हर एक से गुजारिश करूँगा, ना मेरे मतलब है ना आपके मतलब है, ना ये अल्फाज की ज़रूरत। आपकी मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, कोई 1 रुपया दे सकते हैं वो 1 रुपया दे, 2 रुपये दे सकता है वो 2 रुपये दे, जो 10,000 दे सकता है, लेकिन उसको अपने लिए, अपने अहल व अयाल, अपने माशरे, अपनी रियासत और अपने मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और ये आपके लिए जो अल्लाह ताला ने 12 दफ़ा इसमें दुनिया और आखिरत के अजर और अवार्ड और रिवार्ड की बात की। मैं जो हमारा बेटा ये कह रहा था कि सहूलतों के हवाले से, ये बिल्कुल हमने जब मुजफ्फराबाद में पिंक बस सर्विस शुरू की, उसमें हमारी बहनें बेटियां थी जो स्पेशल पर्सन की कैटेगरी में आती थी। मैंने वहाँ पे भी और कई जगहों पे ये बात की कि दुनिया के हर मज़हब माशरे में कोई बिल्डिंग अप्रूव्ड उसका B1 B2 जब जमा होता है, बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। ये प्लेंथ लेवल के ऊपर जब आएगी तो उसके अंदर स्पेशल पर्सन के लिए रैंप दिया जाता है, स्पेशल पर्सनस के लिए स्पेशल बाथरूम बनते हैं, वो व्हील चेयर पर होते हैं, व्हील चेयर मूव कैसे करेगी। और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस हो, IS हो, कोस्टर हो, उसका भी रैंप होता है। आपने उनको जगह देनी है कि वो व्हील चेयर के थ्रू उस बस में आ सकें। लेकिन जहाँ पे माशरों के अंदर लोग अपनी ज़ातों में मगन हैं और अपनी ज़ातों के असीर होते हैं, अपनी नाक से आगे नहीं देखते, तो वहाँ पे उनको स्पेशल पर्सन कहाँ याद आएंगे। बेटा आप कह रहे थे कोटा तो मौजूद है आज़ाद कश्मीर में भी स्पेशल पर्सन का, उसमें ये हो सकता है कि ये देखा जाए कि क्या बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो सीटें रखी जाती हैं स्पेशल पर्सन की वो पूरी हो गई हैं। हमारे पूरे मुल्क में स्पेशल पर्सन का मेल फीमेल का कोटा मौजूद है। लेकिन ये जो मैंने स्पेशल कहा कि इसके हवाले से, और जो माशरती जो आप लोग अपनी सोशल मीडिया के थ्रू या कोई ना कोई मीडिया जिसके थ्रू आप लोग अपनी आवाज़ माशरे तक या कौम बाला तक पहुँचाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इतनी आओ बका करने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। जो जिंदू का माशरा होता है, जो हसास माशरे होते हैं, उनको उनके अंदर हिस्स होती है। आपने जनाब किबला प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से कहा, आज की इस मौका के हवाले से वैसे लोग बड़े उनसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं इस दिन को किसी खाते में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह करे उनको इस तरह तवज्जो है, तो हो सकता है इससे हमसे ज़्यादा वो तख्लीकार है, उनका जहन ज़्यादा काम करता है बहुत सारी चीज़ों में, तो उनको अल्लाह ताला को ऐसा आइडिया दे कि वो इस वक्त बैठे हैं सीट के ऊपर। जब सीटों के ऊपर आदमी बैठा होता है बहुत सारी चीज़ें डिसीजन कर सकते हैं, कोई ऐसा काम करे जो उनकी मतलब दुनियावी और आखिरत की मतलब अजर का, भलाई का और बख्शिश का बाइस बन सके। आपके हवाले से मैं ये इतना कहूँगा कि कोई आप पे एहसान नहीं किया, ना मैं चाहूँगा कि जब ये जितने साथी यहाँ मौजूद हैं कि आप लोगों को जो कुछ मिले या कोई अगर ये मैं समझता हूँ कि अजर के लिए सिर्फ रब कायनात से दुआ करनी चाहिए, उसका कोई ना फ़ोटो बने ना वीडियो होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ इस हवाले से कि जो हम माशरे के अंदर हमारे हर महल्ले में, हर एरिए के अंदर, हर टाउन के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, कहीं वो कुंभों को पाल सकते हैं। उनको खुद पता नहीं है कि वो पैसे किसके नसीब आएंगे, जो दौलत उन्होंने दवाई हुई है कहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से एक माशरे को ये ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, और हमारे लोगों को भी वो आगे बढ़ें और अपने लिए, और स्पेशली आपके जो अपने लवाकिन होते हैं, देखें आपके वालिदैन भी आजमाइश से गुजरते हैं, आपके बहन भाई भी गुजरते हैं, लेकिन अगर वो बेइज्जती का मुजाहरा करेंगे, वालिदैन तो नहीं करते लेकिन बहन भाई बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनका भी इम्तहान है और आपका भी इम्तहान है। आपको भी ना कभी मायूस होना चाहिए वो अगर आपको कहीं टोकते हैं, आपको डांटते हैं या आपको वो चीज़ नहीं देते जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो बहन हो या भाई हो। आपने सब्र कर लेना है, लेकिन उनसे पूछने वाला अल्लाह पाक खुद पूछेगा कि तेरे पास वो तेरी तरह ही थे, तू अगर उनकी तरह होता। बाकी जो दूसरी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि घर वालों को जॉब पे देख के, आपने बेटा कहा कि शादियों के हवाले से यकीनी तौर पे स्पेशल पर्सन की हर जगह पे शादियाँ होती है, लेकिन ये करीबी रिश्तेदार फैसला कर सकते हैं क्या सूरत हाल है उसके मुताबिक। उसके लिए माली मामलात के हवाले से तो लोग मटक कर सकते हैं, लेकिन वो देखेंगे जी स्पेशल पर्सन दो एक दूसरे की अगर सहारा बन सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर शहरों में शादियाँ होती हैं, एक दूसरे की सपोर्ट का तो करनी चाहिए लाजमी तौर पर। उसमें मैं समझता हूँ कि महरम के तकाजे होते हैं, शरई होते हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हमने लवाजमात पूरे करने होते हैं। लेकिन इस हवाले से अगर आप एक दूसरे के लिए सपोर्ट न कर सके, यानी मियाँ बीवी जो कपल हुआ वो एक दूसरे के लिए मावन और मददगार हो, तो फिर एक दूसरे के लिए वो लाइबिलिटी होंगे।
वो शादी इस सिनेरियो में हो कि वो एक दूसरे का आप हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे और उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। हुकूमत का, रियासत का और हमारा जो हम लोग होते हैं उनका जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए हर मुमकिन करें। हम ये कोशिश करेंगे। और मैं इसमें एक चीज़ ये कहूँगा कि ये जो डिज़र्विंग नहीं होते वो थोड़ी देर के लिए अपनी खलवत में ये ज़रूर सोचें कि वो जब इस तरह मतलब कुछ क़यामत तो नहीं रहती उनको कुछ लेने देने से, वो यही लेके बढ़ते हैं। लेकिन जो आम आदमी होता है वो इतना बाशऊर नहीं होता, इतना अक्ल वाला नहीं होता, तो वो बाद का जो डिज़र्विंग होता है उसकी तरफ भी मुड़ के नहीं देखता। वो कहता फलाना फ्रॉड कर रहा था। तो मैं इस हवाले से उनसे ये कहूँगा कि आप खालिक कायनात का देखें कि आपको तंदुरुस्त भी हैं, आप खामखा का अपने बाजू तोड़ के दिखाएंगे, टांग तोड़ के दिखाएंगे, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जिसके लिए आपने रास्ता खोला, आपने दूसरे का रास्ता बंद किया, आप उसके लिए रास्ता हमवार करें, आपके लिए अल्लाह पाक बहुत सारे रास्ते खोल देगा। मैं एक आपका चूँकि मौका है, मैं इस हवाले से बहुत साथियों से बात करता रहता हूँ। हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में एक अकाउंट इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें बुनियादी तौर पे मेरा मकसद ये था कि आने वाले दिनों में आप लोगों की दुआओं से, ख्वाहिशों से हुआ तो मैं अपने बेटे की शादी करूँगा। मेरा प्रोग्राम ये था कि एक इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलने के लिए उसकी शादी के अंदर जो खर्चा मेरा ये था कि हम एक अकाउंट खोलें जो महाजरीन हमारे मकबूजा कश्मीर से आए हुए उनके घरों की तामीर की हम बुनियाद रखें, और उस अकाउंट के अंदर हम पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे लोग हैं उनसे अपील किया करेंगे कि पैसे डालें, उन पैसों से हम उनकी मावनत करें। लेकिन जो आप स्पेशल पर्सन को देख के मैं एक चीज़ कि जो मैंने बेटे की शादी पे खर्च करने थे उसमें से 1 करोड़ रुपये हम इस्टेब्लिश करेंगे। आप जैसे स्पेशल पर्सन हैं, शादियों पे लोग बेजा बहुत सारा इसराफ करते हैं, हम आप लोगों के हवाले से भी अपनी पार्टी के फोरम से, ये मेरे साथ जो मेरे दाएं बाएं दोस्त बैठे हुए, साथी बैठे हुए, ये मुझसे माशाल्लाह ज़्यादा और ये चीज़ों का प्रॉपर एक मैकेनिज़्म भी देंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे। आप लोग जो आज रजिस्टर्ड हो गए, आप लोगों का ये इमरान साहब जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और भी जिसने भी इसमें आपकी मावरत की, मैं जितने साथी मेरे यहाँ बैठे, मैं यहाँ पे आज कोई लफाजी सियासत कुछ भी नहीं, सिर्फ रब कायनात में दुआ करते हैं कि वो दुनिया और आखिरत में इसको हमारे अजर में दे और वो हमारी भलाई और नजात का बाइस बने। आप लोगों का ये रखेंगे रिकॉर्ड, ये नहीं कि आप लोगों को हम एक दफ़ा मिले भूल गए, लेकिन किसी न किसी सूरत में हमारे बंदे आप तक पहुँचते रहेंगे, रब्ता करेंगे। हम कोशिश ये होगी कि आप लोगों को ज़हमत ना दिया करें, ये रिकॉर्ड मेंटेन भी रहेगा। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि आप में से हर आदमी ने दिया बनना है। बहुत सारे होते हैं, आपको लंबे में ना पड़े, आप उसकी राह में काम करके देखें। लेकिन मैं स्पेशल पर्सन के हवाले से जो कि ईगो होती है, अना होती है, वो मद्देनज़र रखते हुए हर में से आप में की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके लिए आप एक जज्बा रखें। लेकिन इतना सदके खैर आके बढ़ के तो उनकी ईगो भी हट नहीं करनी आपने, उससे भी बंदे को मुश्किलात होती है। तो ये आगे आपने बढ़ के उनके लिए मावन, लेकिन उसको उस तरह ट्रीट करें। ये जिंदा माशरों के अंदर मेरे एक उस्ताद थे, उनके दोनों बाजू नहीं थे, पाँव से लिखते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मांगे, लेकिन यहाँ उनके लिए बहुत मुश्किलात थी। उनकी ईगो थी कि मेरे बाजू कोई ना देखे, तो वो इस तरह चादर रखते थे जो आदमी उनको नहीं जानता था। अरबिक अंग्रेज़ी के ऊपर, और मतलब जो इसमें लॉ में हमारा एक सब्जेक्ट है इक्विटी, बाद सब्जेक्टों के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको जो कमाल दिया था, कमांड, जहाँ बड़ी मुश्किलात थी, वो जब यहाँ से लंदन गए उनके लिए बहुत आसानी हुई। कि चूँकि देखें लंदन में इसलिए कि वो शऊर रखते किसी भी मज़हब के माने, मज़हब तो हमारा ही क़यामत तक रहना है, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़ हों, लेकिन बुनियादी तौर पर इंसान को एहसास होना चाहिए। लोग जानवरों के लिए चैरिटी और कंसेशन बना के जा रहे हैं, हम इंसान को इंसान नहीं समझते। मेरी सबसे इस फोरम की वसातत से, लेकिन हम अकाउंट हमदा आज़ाद कश्मीर में कंपेन करेंगे कि लोग अपने जो साहिब हैसियत हैं, जो ज़्यादा इसराफ़ कर सकते हैं और करते हैं। आप किसी को 10 मैन कोर्स खिलवाएं या 15 के, लोग कहेंगे जी हराम का कमाया, ये किया। लोगों से तमगे अवार्ड न लेने की कोशिश करें। लोगों ने पैगम्बरों को नहीं छोड़ा, लोगों ने वलियों को कहाँ पे मतून नहीं किया। बड़े बड़े वलियों के कईयों के जनाजे नहीं हो सके, चूँकि लोगों ने अपने कोई ना कोई टीन बांधे होते थे, वो आज लोगों को याद आते। इसलिए आप ये देखें शायर मशर के साथ क्या करते थे, लोगों के खाते से निकले, अपने रब को खुश करने की कोशिश करें। इन लोगों के लिए वो माजरीन की सूरत में हमारी बहनें बुजुर्ग हमारे जो आए हुए, या ये जो बच्चे बच्चियाँ हमारे, ये मैं समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है इनके लिए आगे बढ़े। लोगों को खाने खिला के, लोगों को महंगे तोहफे दे के तो उनसे अवार्ड और सर्टिफिकेट ना हासिल करें, रब को खुश करें। रब की खुशी आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस तरह होनी है। तो मैं आप सब को लोगों के आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कोशिश करेंगे जो दूर से आए हुए उनको आप सबको यहाँ ठहराएँगे बाइज़्ज़त बावकार तरीके से। कल आपको रोशनी में इंशाल्लाह आप लोगों के अपने घरों में पहुँचाया जाएगा। हम एक सिस्टम इंशाल्लाह रखेंगे कि ये वक्तन फ़वक्तन टेलीफोन के ज़रिए भी आप लोगों की खैरियत, लेकिन आप लोगों ने भी वो जेन्युइन रियल चीज़ें इनको बतानी है। क्योंकि उसमें ये होता है
जब आपको इस तरह कर रहे होते हैं तो बाद अगला भी जो कहते हैं ना वो शेर आया तो जिस दिन उसने आया तो फिर जिस दिन आपको तकलीफ होगी अटेंड ही नहीं कर रहे होंगे। ये चूँकि इंसान की फितरत के साथ है, जेन्युइन चीज़ बताई जाए, कोई मुश्किल है, कोई बीमारी है, इलाज कराना है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसमें आके आपका कोई मदद नहीं कर रहे होंगे, हम अपने रब को खुश कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया।